द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसका मतलब भी लिख लीजिएगा a1 an इज इक्वल टू a2 an माइनस 1 इज इक्वल टू a3 an माइनस 2 दैट डायरेक्शन। याद आ गया आपको? यही तो करते करते अपन यहाँ तक पहुंचे। ये तो बहुत खेला अपन ने गेम। सही है, अगले पॉइंट पे लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। ये तो सबसे फर्जी पॉइंट भी ये है, लिखिएगा इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। पता होगा। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ। ठीक है भाई, लिखिएगा इफ ए बी सी आर इन जीपी देन log A, log B, log C are in AP. Then log A, ऐसा लिखना हो तो ऐसा और बढ़िया है, log A, log B, log C। आपने ऐसा तो लिख ही लिया होगा, are in AP। अब बेस में M कर देना। सही है भाई, बेस are in AP। नहीं, ए बी सी आर इन जीपी देन दे आर इन एपी। उनका लॉग एपी में होगा, आप लिख लो। अच्छा, अब समझा देता हूं। अरे अगर मैं इसका लॉग ले लूं तो लॉग लेते क्या होगा, लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए सी। अरे ऐसे ही तो होगा। तो थोड़ी देर बाद आप ही बोल दोगे सर इसे 2 log b लिख लूं क्या, और इस लॉग ए सी को आप बोल दोगे लॉग ए प्लस लॉग सी। अगर आप ढंग से देखो तो ये क्या है, ये पी तो है। किनारे वालों का सम इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, बीच वाले का डबल, बीच वाले का दुगना इज इक्वल टू किनारे वालों का सम। तो इसका मतलब ये किस में है, एपी में है। आगे लिखिएगा एंड लॉग एम बेस ए लॉग एम बेस बी लॉग एम बेस सी। लिख दिया, एम ऊपर कर लिया मैंने, आर इन एच पी, आर इन एच पी। हाँ, अगर बेस ऊपर आ जाए तो ये 1/, याद है ना, इसको नीचे ले जाने के लिए मुझे 1/, करना पड़ जाएगा। अगर इनको इंटरचेंज करना तो 1/1 करना पड़ जाएगा ना। तो 1/ करते मैं एपी आ जाऊंगा, नीचे वाले टर्म एपी में होंगे, और 1/, एपी एचपी होता है। एपी का उल्टा एचपी होता है। जैसे 2, 4, 6 एपी है, 2, 4, 6 क्या है, एपी। तो एचपी क्या होगा, 1/2, 1/4, 1/6 एचपी। खत्म। इसीलिए लोग एचपी करते ही बहुत कम है। एचपी में मुश्किल 2 क्वेश्चन तो करते हैं, क्यों, क्योंकि वो तो एपी तो है। जो क्वेश्चन एचपी में है उसे पहले एपी बना लो। अरे क्वेश्चन अगर एचपी का तो उसका एपी बना लो, 1/1 करके, फिर एपी से सॉल्व कर लो, फिर आंसर वापिस एचपी में दे दो। नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती उसमें। राइट है। अगर आपने खतरनाक बातें लिख ली हैं तो अगले नंबर पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 3। ठीक है। अरे नहीं, यहाँ पे ये वाला नहीं कह रहा मैं, तो अगले पॉइंट पे चला। सीक्वेंस का पॉइंट नंबर 3, दैट इज एजीपी। अगला टाइटल, इसको बोलते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। देख लिया, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। फटाफट से इस पे भी आ जाइए। A sequence containing terms in GP, a sequence containing terms in GP multiplied with a sequence containing terms in GP multiplied with a AP number, multiplied with a AP series. Terms containing GP multiplied with AP series is AGP. लिख दिया आपने, ठीक है ना भाई। अच्छा, इसमें हम लोग कुछ नहीं निकालते, सीधा सम। ठीक है ना, अपन आ जाते हैं सम ऑफ n टर्म्स
ऑफ एजीपी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो साधारण से हटके है ना, वही हमारे सबसे ज्यादा काम का है। एजीपी और या फिर मिसलेनियस हमारे को सबसे ज्यादा दर्द पैदा करती हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी। अब जरा ध्यान से सुना, जैसे क्या एजीपी क्या है सर? अरे कुछ नहीं, ए प्लस डी के साथ आर, ए प्लस 2d के साथ आर स्क्वायर, ए प्लस 3d के साथ आर क्यूब, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के साथ आर की पावर एन माइनस 1। सोच के बोलो, नहीं है? अच्छा, अब आपको कितने लोगों को फील आ गया? आगे आगे एपी और पीछे पीछे। एक बच्चे के दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसने कहा सर ये हर बार आप आर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। आपने बताया था जब भी ऐसी कोई सीरीज मिले जिसमें हर दूसरा नंबर मल्टीप्लाइड हो तो सबसे पहले उसे एस मान लेना, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो उसे यहां लिख लेना, और फिर एक पॉइंट धक्का देकर लिख लेना। सिखाया था कि नहीं? कई दिनों से हम सिखा रहे हैं। तो इसको मैं ए लिखने की बजाय ए आर, इसको लिखूंगा ए प्लस डी आर स्क्वायर, इसको लिखूंगा ए प्लस 2d कितना आर क्यूब एंड डेट डैश, यहां लिख दूंगा ए प्लस एन माइनस 2d आर की पावर एन माइनस 1, और अगला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1, बेचारा धक्का करके बाहर आ चुका है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इंटू आर की पावर एन बन गया। नहीं आया? एक पॉइंट पहले ये बात समझ में आई, आर से मल्टीप्लाई करो और एक पॉइंट धक्का दे दो। अब क्या करना था? अब कर भी क्या सकते हैं, या तो जोड़ो या घटाओ, और इस समय तो ज्यादा अच्छा घटाना ही है। अगर मैंने इसको घटा लिया तो एस कॉमन, ब्रैकेट में कितना 1 माइनस आर। अगर मैंने घटाना चालू करता हूं, देखो भाई दिमाग वाले लोग, दिमाग में सोचना, इसको खोला, खोलना आ रहा है तो खुलेगा ए आर प्लस डी आर, ए आर प्लस डी आर में ए आर कट गया, क्या रह गया डी आर, रेड प्लस। इसको खोला ए आर स्क्वायर आया, ए आर स्क्वायर इसका कट गया, इससे आया 2d आर स्क्वायर, और इससे आया डी आर स्क्वायर, कट गया तो कितना रह गया डी आर स्क्वायर। अब आंखें बंद कर ली ने बच्चे ने, उसने कहा अगला डी आर। यहां तक तो सर आप छोड़ो ही मत, डी आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है ना भाई? इसको लॉक कर देते हैं, प्लस एक बंदा बेचारा बाहर है अकेला, सही है? यह कितना हो जाएगा ए प्लस ब्रैकेट में कितना एन माइनस 1 इंटू डी आर की पावर एन। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। अच्छा, लेकिन एक बच्चे के दिमाग में आया, सर इसमें से अगर मैं डी बाहर निकाल लूं, डी कॉमन ले लूं, तो आपको पता है सर अंदर जीपी रहेगी आर, आर स्क्वायर, आर की पावर एन माइनस 1 तक। क्या आपको दिख गया? अच्छा, बताएंगे कोई बच्चा इसमें भी बताएगा मेरे को ये आर की पावर 1 है, एक से लेकर के कितने टर्म्स हैं? एन माइनस 1, पक्का? तो मैं ये कह सकता हूं इट इज एन माइनस 1 टर्म्स जीपी। क्या कहते हो आप इसके बारे में? क्या ये एन माइनस 1 टर्म्स की जीपी है? अच्छा बताइए, जिसमें ए को तो अलग कर दूं, ए का तो बेचारे को बाहर कर दूं, ए का क्या रोल है? अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, ये अगर n माइनस 1 टर्म्स की जीपी है तो जीपी का सम कैसे निकालते हैं? हाँ बोलो बोलो, एक सेकेंड। ए प्लस, एक सेकेंड, ए प्लस प्लस ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। बेहतरीन बेहतरीन। या उल्टा भी बोल सकता हूँ, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है? डी आर, सही है? अब बताओ 1 माइनस आर की पावर, आर बोलो इसका, आर आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस। क्या मैं इसको आर स्क्वायर कर दूं? एक आदमी का बोझ हल्का कर देता हूं, एस। नहीं आया समझ में? अरे आपको समझ में आया? ये अचानक आर स्क्वायर क्यों हो गया? क्योंकि ये बेचारा जो एस इंटू 1 माइनस आर लेके बैठा, इसने नीचे लगवा दिया सबके 1 माइनस आर 1 माइनस आर। नहीं आया? एक पंछी अभी भी बाहर है गेम से, बताओ कौन? लास्ट। माइनस में कितना ए प्लस ब्रैकेट में कितना n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया? खुले दिल से बोलना। नहीं सबको आ गया? नहीं, मैं तो अगले नहीं बोल रहा था, नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये तो पता चल गया कि हमने आर से मल्टीप्लाई करके घटाया था, क्योंकि हमारे को फार्मूला किसी काम का नहीं है। इतना बड़ा फार्मूला कौन याद रखेगा? कोई याद नहीं रखेगा। तो फिर क्या याद रखना है इसमें? कुछ नहीं, प्रोसेस आर से मल्टीप्लाई करके घटाना है, बस इतना सा क्वेश्चन हो जाता है इसमें। तो ये फार्मूला किसी काम का नहीं है। हाँ, किसी काम का नहीं। फिर किस लिख रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास कर रहे थे
समय पता चल गया आपको? नहीं है, फिर भी आप भी लिख लो, है कि नहीं? लेकिन आप ध्यान रखना इसका यूज नहीं करने का। हाँ, क्या करना है वो मैं अभी आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए क्योंकि वो नंबर हमारे को हमारे सिस्टम से दिलाते हैं। कैंसिल आउट कुछ नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। जो हो रहे थे वो एडी कट गए बेचारे। ये बेल वेल नहीं बजाता ये आदमी। हाँ बजा, ये कितने बजे का? 9 बजे बजाता है या 8:50 है? फिर 8:50 मेरे अकॉर्डिंग तो हो गए शायद, या अभी है टाइम, है ना? हाँ वही तो, इसको भूख वूख नहीं लगती क्या? ये ऊपर हो गया ये, मेरे को लगता है भूख और प्यास, है कि नहीं, इच्छा सबसे ऊपर निकल गया ये। हाँ वही तो। चलो अपन तो अपना काम करते हैं, अपन छोड़ देते हैं, ठीक है? बस मैं आपको एक क्वेश्चन करा के टाटा कर देता हूँ, ठीक है? हाँ नहीं तो ऐसे तो ये छोड़ेगा ही नहीं। चलो बताओ, एक छोटू सा क्वेश्चन करते हैं अपन, रेडी? क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा है। 3 + 1/4 ब्रैकेट में दे रखा 3 + d, राइट है? प्लस में दे रखा 1/4 का स्क्वायर 3 + 2d एंड डैश अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 8। फाइंड d। हाँ भाई चालू करो। देखिए साहब, अब एक और चीज देखो आप, कैसी एजीपी है? हाँ कैसी एजीपी है? हाँ इनफाइनाइट एजीपी है। इसका मतलब ये कि जीपी वाले सारे पाप ये भी रख रहे हैं। करना क्या है, कैसे सब निकाले? फार्मूला तो सर आपने मना कर दिया, कुछ नहीं, एस लिख ले भाई, सीरीज 3 + 1/4 इंटू में कितना 3 + d प्लस में कितना 1/4 का स्क्वायर इंटू कितना 3 + 2d एंड डैश इनफाइनाइट। सही है भाई, इनफाइनाइट बराबर लिख लिया सीरीज। सीरीज लिखने के बाद मैंने क्या कहा था? सबसे पहले किसको ढूंढो? आर। कोई जल्दी से बता दो आर कितना है? 1/4। इसकी मल्टीप्लाई किससे करो? एस से। तो ये बन गया कितना? s/4। अच्छा बताओ 3 बन गया? हाँ मल्टीप्लाई तो करो 3 से, 3 की 1/4 से 3/4। इसके नीचे लिखो, इसके पास वाले को लिखो कितना? अरे इसकी मल्टीप्लाई 1/4 से करो। आपको नहीं समझ में आया? रोक के सुनो, चुपचाप देखो। 1/4 की मल्टीप्लाई एक इससे करो, फिर इसमें लिखो, फिर इससे करो, इसको यहाँ लिखो, फिर इससे करो, उसको वहाँ लिखो। एक एक कदम धक्का देते हो। इसकी 1/4 से मल्टीप्लाई करते ही कितना बन गया? 3/4। इसकी 1/4 से मल्टीप्लाई करते ही 1/4 का स्क्वायर 3 + d। आगे से मतलब क्या है हमारे को? अरे अगले ने भी 3 टर्म दिए तो सोच के दिए होंगे ना, बस अपने को क्या टेंशन तो नहीं लेने के लिए पैदा हुआ। हटाओ, ठीक है? अब क्या करना है? अब तो सिंपल घटाना है। आप तब तक मन में कुछ लोग घटा चुके हैं, बताओ जल्दी से, इसको इसमें से घटा के बोलो। अरे 3s/4। अब क्या रात हो गई तो मतलब बिल्कुल खत्म ही हो गया क्या? कवरेज ही आना बंद हो गया। यहां से क्या बचेगा? 3 प्लस इसमें से रुको धीरे धीरे घटाएंगे, ठीक है? देखो इसको खोलो, 3/4 तो 3/4 से 3/4 उड़ गया, क्या रह गया? बेहतरीन। अगला क्या बचेगा सोच लो, d/4 का स्क्वायर नहीं है। और यहां से जीपी चालू हो गई इनफाइनाइट वाली, और ए जीपी को अलग डब्बा पैक किया, 8 सामने बैठाया। नहीं है, नहीं आ रहा। अच्छा चलिए तो इसका सम कैसे निकालूं? इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r। अच्छा इसका मतलब इसमें a कौन? d/4 अपॉन 1 - r। r बोलो, मैं r भूल गया। इसका r कितना है? कितना? भूखा आदमी चिल्लाता कितना है देखो, है ना? 1/4। अच्छा प्लस के अंदर कितना? 3 बराबर में कितना? 3s/4। पक्का? अब जल्दी से सोच के जवाब देना। ये 3/4 दिखा? 4 से 4 कटा? ये d/3 दिख रहा है मुझे यहाँ पे 3 दिख रहा है, राइट है? फाइनली रुको, 8 को अभी कॉर्नर कर रखा है, 8 को। अच्छा सुनो, s की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? s से 3/4 उड़ के इधर आ गया, कितना दिख रहा है? 4/3। ब्रैकेट में आ जाओ, ब्रैकेट बनाते ब्रैकेट, ठीक है? अरे रुको, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + d/3। भूल गए आप? नहीं आया समझ में? ये बात समझ में आई? 3/4 को उड़ा के इधर ले आया, सही है? अच्छा एक सेकंड, मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। कितना रह गया बोलो? 4 प्लस में कितना? 4d/9। नहीं आया, लेकिन हमारा आंसर कितना? 8। हमारे हिसाब से तो 8। तो आपके हिसाब से बोलो 4d/9 बोले तो कितना? 4 = 4। काटो, इसका मतलब d =
9, तो आंसर इज 9। सही है, तो d इज 9। बाकी कमियां वमियां अगली बार देखेंगे, हो सकता है कुछ कमी रह जाए तो आप चेक कर लेना घर पे जा करके, ठीक है। आज के दिन का काम दे दूं, नहीं तो इतनी दूर तक का सब मिट्टी हो जाएगा। हाँ साहब, शीट दे दो आप तो फटाफट से, शीट में आप चालू तो है। शीट में AGP है अपने